अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बैंकिंग। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्लास 9th में आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे क्वेश्चंस किए हुए हैं और अब हम आ जाते हैं आगे, जहां पे आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड, और वो है आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, या तो इसको क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों ने सुना ही होगा SIP के बारे में, है ना, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल अगर आपको SIP के बारे में कुछ आइडिया है तो सेम काम यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता चलेगा रिकरिंग डिपॉजिट में RD से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप क्यूमुलेटिव CTD से बोल दीजिए इसको, है ना, या फिर SIP एक तरीके से ये है क्या, एक SIP है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। अब उसी के अंडर में आ रहे रिकरिंग डिपॉजिट, इसको हम ये CTD भी बोल रहे हैं। अब बात आती है इसके अंदर होता क्या, तो हम क्या करते हैं, याद कीजिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, आपने लेट से 10,000 आपके पास है अमाउंट, उसको हम प्रिंसिपल कहते थे, जिसको आप क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे। आपने डिपॉजिट कर दिया 1 साल का, आपको रेट फिक्स कर दिया, टाइम 1 साल का है, आपको कुछ ना कुछ 10%, तो आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा, है ना, 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 11,000 एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा, आप 1 साल के बाद मिल जाएगा, राइट। अब बात आती है रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर मंथ, यस, पर मंथ आपको एक फिक्स डेट को एक अमाउंट जो आपको प्रिंसिपल आपके पास फिक्स किया जाएगा पर मंथ के लिए, वो आपको डिपॉजिट करने रहेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, n मंथ्स के लिए जनरली हम वहाँ पे बात करेंगे। और वहाँ पे जो निकल कर आएगा लास्ट में, वो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये है कि पर मंथ की बात करेंगे हम यहाँ पे, है ना, पर मंथ आपके पास कुछ ना कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा। समझ में आती है बात, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट वाला, है ना। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक, और तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यही सिंपल इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी वैल्यू, यही 2 चीज़ कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। तो आपके पास पर मंथ प्रिंसिपल रहेंगे आपके पास। दूसरा आपके पास n जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए लेंगे वो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए लेंगे। पहले हम नंबर ऑफ ईयर के लिए यूज़ करते थे, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे। R तो हम यहाँ पे हमेशा रेट परसेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और n तो हमारे पास टाइम हो ही चुका है। SI हम सिंपल फॉर्म में यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है समझिएगा। लेट से आपने 100 रुपीज़, ध्यान दीजिएगा, आपने 100 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया P फॉर पर मंथ वाला। पर मंथ के लिए प्रिंसिपल को हम क्या बोल रहे हैं, P कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमने 10 मंथ्स के लिए किया हो, 11 मंथ्स के लिए क्या हो, है ना, 12 मंथ्स के लिए क्या हो, 36 मंथ्स के लिए क्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो बात आती है हमें टोटल प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा, जिसपे आपके पास R जो रेट होगा वो पर एनम के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो टोटल के लिए देखिए, अगर हमने 1 मंथ्स के लिए जमा किया है उसको ओनली 1 मंथ्स के लिए एग्जांपल के तौर पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर हमने 2 मंथ्स के लिए किए हैं तो 2 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मंथ्स के लिए किया है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास टोटल प्रिंसिपल निकल कर आता चला जाएगा। समझ में आती बात। तो ऐसे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, और फिर यहाँ पे n जो होगा वो आपके पास n मंथ्स हो जाएंगे, है ना। अगर n मंथ्स के लिए कर रहा हूँ तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे n से। बट बात आती है क्या कि यार हम इसको क्या कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, है ना, +2 से भी कर सकते हो, 3 से, +4 से, +5 से, इस तरह करते करते +n तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है सर आपने यहाँ पे प्लस क्यों किया। देखिए होता क्या है,
पहले हम 1 मंथ के लिए निकालते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उस पर इंटरेस्ट लग के सेकंड मंथ के लिए, फिर जो अभी अमाउंट आता है थर्ड मंथ के लिए। एक काइंड ऑफ कह सकते हो जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में चलता था वो यहाँ पे पर मंथ के अकॉर्डिंग चलेगा और कुछ नहीं। बात समझ में आती है? तो देखिएगा टोटल जो आपके पास प्रिंसिपल निकल कर आएगा, जो टोटल प्रिंसिपल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, P मल्टीप्लाइड बाय, आपको सम फॉर्मूला में आगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक आपके पास आएंगे मीन, वहाँ पे हम आपको करवाएंगे ना AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक आएंगे आपके पास। तो अभी आपको सिंपल ये समझ लेना है कि समझिएगा एक बार, अगर आपको ऐड करना है 1 + 2 + 3 को, तो आप कितना ऐड करके बताते हो? 6 आया। बट आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, n ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाय में 2। यहाँ से आपके पास अगर कॉन्टिन्यूस नंबर से तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं हमेशा। तो n की जगह पे टोटल कितना है? 1 2 3, यहाँ पे 3 रखिए, फिर 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 से 2 इसको कैंसिल, 3 2 जा 6। देखिए इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका टोटल निकालता हूँ तो मेरे पास n ब्रैकेट में n + का 1 डिवाइडेड बाय में 2, ये कैसे आया, कहाँ से आया, वो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में पता चल जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर हम n मंथ्स की बात करेंगे तो वो n टोटल मंथ्स कितना होगा? ये वाला अमाउंट होगा, ये वाला टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल वाला। तो जब हम प्रिंसिपल का लेंगे अमाउंट तो हम ये नहीं लेंगे, सॉरी ये सिर्फ P नहीं लेंगे, हम ये टोटल अमाउंट लेंगे। बात समझ में आती है? तो देखिए अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, देखिएगा अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता था वो होता था P × R × T, टाइम होता था डिवाइडेड बाय में 100। समझ में आती है बात? देखिए ये जो होता था P, वो प्रिंसिपल की जगह हम ये वाला अमाउंट लेंगे पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा P 1 मंथ वाला हो गया और n मंथ्स के लिए ये चीज़ कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया n ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाय में 2, ये तो प्रिंसिपल हो गया। मल्टीप्लाई में R/100 तो यूँ ही रहने दीजिए क्योंकि R परसेंट होता, परसेंट वाला 100 होता था, और मल्टीप्लाई में अब टाइम की जगह कितना लेंगे? अब तो हम पर मंथ की बात कर रहे हैं तो n नहीं लेंगे, 1/12 लेंगे, है ना। 1/12 मतलब 1 ईयर का 1/12 है ना, तो 1 मंथ आ जाएगा। तो ये कहानी रहेगी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की। समझ में आती बात? ये जो चीज़ हमने निकाला है वो सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं, छोटा सा टर्म और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू। तो देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके पास जिसका हम कंप्लीटली यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम समझते हैं कि यार मैच्योरिटी पीरियड क्या होते हैं। अब देखिए ये मैच्योरिटी पीरियड वो पीरियड नहीं है जो आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के पास पहुंच जाए बायोलॉजी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है आपके पास, सिंपल सा मीनिंग है। लेट्स एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने कुछ भी अमाउंट लिया और पर मंथ जमा कर रहे हो, तो आप कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना, 72 मंथ्स के लिए, 60 मंथ्स के लिए, 48 मंथ्स के लिए, 40 मंथ्स के लिए, जितना मंथ्स के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आप उसे डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ, रिकरिंग डिपॉजिट पर मंथ, उस वाले पीरियड को, उस वाले टाइम को हम मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। समझ में आती है बात? अब आगे चलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू पे। एक बात बताइए, अगर आपने 1000 रुपीज़ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 रुपीज़ आपने पर मंथ जमा किया 2 ईयर्स तक, मतलब 24 मंथ्स के लिए, तो 24 मंथ्स तो आपके पास मैच्योरिटी पीरियड हो गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो आपने 1000 रुपीज़ जमा किए थे, डिपॉजिट किए थे 24 मंथ्स के लिए, तो 24 मंथ्स में टोटल अमाउंट वहाँ पे आपने जो जमा कर दिए 24 मंथ्स में वो तो 24,000 है। लेकिन क्या आपको सिर्फ 24,000 रिटर्न में मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो डिसाइड करेगा पर एनम के हिसाब से कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक अमाउंट दे दिया जाएगा जो 30,000, 35 कुछ भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात आती है ये जो अमाउंट आएगा आपके पास, टोटल अमाउंट, ठीक है, आपका कौन सा, जो आपने प्रिंसिपल जमा किया, टोटल प्रिंसिपल जो 24,000 था प्लस सिंपल इंटरेस्ट उस पर आपको लगा कर दिया जाएगा, तब जाकर जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी से इसको रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। समझ में आती बात? डन है। तो ये कहानी है आपके इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ एक ये छोटा, अच्छा इसका ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक बार अगर आपने ये पता कर लिया कि आपने कितना अमाउंट जमा करवाया है, मतलब पर मंथ आपने अगर लेट से P जमा करवाया तो उसको n मंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे अभी मैंने बोला 1000 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ 24 मंथ्स के लिए, तो 1000 मल्टीप्लाई 24,000, और प्लस में अगर जो भी सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो अगर मैं निकाल लूँ
तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई टोटल जो अमाउंट आएगा उसे मैच्योरिटी वैल्यू बोलेंगे। बोलिए हाँ या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, पर मंथ आप कितना जमा कर रहे हो, कितने मंथ के लिए जमा कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दिए क्या आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया। समझ में आती बात? डन है, क्लियर है। तो ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट की, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फील नहीं आएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कर लेते हैं हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ओके, तो देखिए अब हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स in a bank's recurring deposit account if the bank pays interest at 11% per annum, find the amount she gets on maturity। मतलब मैच्योरिटी वैल्यू आपको निकालनी है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है मतलब देख लीजिए, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है मतलब पर मंथ का जो था वो और कितने मंथ्स के लिए और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए पर मंथ हमारे पास 200 जा रहा है, कितने मंथ्स के लिए 36 मंथ्स के लिए, वो भी पता है, प्लस में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और अभी बताया सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, राइट। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम था वो 1/12 ले रहे थे। समझ में आती बात? ये फॉर्मूला है। तो चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल है पर मंथ वाला 200 मल्टीप्लाई बाय n कितने मंथ्स के लिए 36। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कौन कर दूंगा तो आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई में R रेट कितना है 11 बाय में 100 मल्टीप्लाई 1/12। बस इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 20 से 20 को कैंसिल आउट कर दीजिए। समझ में आ रही बात? इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। समझ में आ रही बात? 12 से इसको 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दीजिए। समझ में आ गई बात? मेरे पास 37 बच गया और मल्टीप्लाई बाय 3 से 11 को करूँगा तो 33 आ जाएगा। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 37 को 33 से, ठीक है। 7 या 21 के 1 बच गए 2 और ये आ जाएगा 11। उसके बाद बन जाएगा फिर से सेम ही आ जाएगा 1 1 1 1 2 2 1 आ गया और इज इक्वल टू 1 2 2 1 रुपीज़ आ गए। इतना अमाउंट आ गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए अब हमें निकालना था मैच्योरिटी वैल्यू। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब हम मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। तो पी की जगह कितना है पर मंथ का था 200 मल्टीप्लाई कितने मंथ्स के लिए 36 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1221। ये आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 72 और ये 00 प्लस में 1221। इनको ऐड कर दीजिए तो मैच्योरिटी वैल्यू MV लिख देता हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लास्ट में तो 21 रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 8421 रुपीज़ जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू इसकी हो जाएगी। समझ में आती है बात? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अगेन आपके पास कुछ इस तरीके से होंगे, जो आपके पास वेरिएबल यहाँ पे रहेंगे वही निकालने के लिए बोले जाएंगे। सेकंड में कहता है मोहन एज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। मतलब फटाफट मैं लिख देता हूँ एन की वैल्यू कितनी है 24 मंथ्स। 2 ईयर्स मीन्स 24 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है। फिर क्या आता है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ सी गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 1200। चलिए सारी चीज़ें आपको पता चल रही है एक एक करके। उसके बाद कहता है ऑन द टाइम मैच्योरिटी यू हैव टू फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड देन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। तो हम कर लेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू अभी जैसे निकाला था वैसे निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें पी तो पता चल जाए तब जाकर मैच्योरिटी वैल्यू आएगी। तो हमें पी निकालने के लिए ऑफकोर्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तो ये बार बार लिखिए आपको ताकि याद हो जाए। समझ में आती है बात? चलिए तो P हमें नहीं पता, इसके जगह हम 1200 रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, P के जगह P रखेंगे मल्टीप्लाई N के जगह पे ऑफकोर्स 24 रखने वाले हैं और ये आ जाएगा 25। देख लीजिए N+1 है 24 + 1। उसके बाद मल्टीप्लाई रेट के जगह पे 6/100 और मल्टीप्लाई में 1 आपके पास 12 रहेगा। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 से इसको 12 टाइम्स में करेंगे और 12 से 12 को ही उड़ा देंगे। फिर मेरे पास बन जाएगा 1200 और ये 100 इधर डिवाइड में तो इधर आ जाएगा 2 0 और बढ़ा देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वल टू में क्या बचा 25 बचा और साथ में क्या बचा इंटू में 6 बचा है और क्या बचा इंटू में P बचा है। अब आपको पता है मुझे तो P चाहिए था, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से और डिवाइड में ले आता हूँ इनको, ठीक है। तो आ जाएगा 25 × 6 और इज इक्वल टू में प्रिंसिपल बच जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं 6 से 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा इतना
है ना। तो ये आ जाएगा 20,000, यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 डिवाइडेड बाय में 25 और कैंसिल कर देता हूँ, 25 अठे मतलब 800 रुपीज़ आ चुका है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब हमसे बोला है कि मैच्योरिटी वैल्यू बताइए, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपने निकाल दिया 800 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा था। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या था, तो मैच्योरिटी वैल्यू हम निकाल रहे थे पी और मल्टीप्लाई एन, और उसमें जो भी आ रहा था प्लस कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो 800 है, कितने मंथ्स के लिए है ये, तो 24 मंथ्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो 24 मंथ्स के लिए, और बीच में प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1200 था। समझ में आती है बात। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को 8 से कर देते हैं, तो आ जाएगा 8 चौके 32 के 2 बच गए 3, 8 दूना 16 19 192, और ये आ जाएगा 00, फिर प्लस में 1200 भी करना है ना। चलिए इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 और ऐड कर देंगे 20,000 हो जाएगा, 200 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 200 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 20,400, 20,400। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, 20,400 बिल्कुल सही है। ये अमाउंट है आपके पास जो आपके पास मैच्योरिटी के बाद मोहन को मिलने वाला है। समझ में आती बात, डन है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट जरूर लिख दिया कीजिएगा क्वेश्चन को करते हुए। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट ही शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हुए निकलना है। दिस वाज गिवन एट दिस टाइम फॉर प्रिंसिपल, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आपके पास शाहरुख ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 पर मंथ फॉर 1.5 ईयर। इफ ही रिसीव्ड इतना अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो चीज़ है वो क्या मैच्योरिटी के टाइम पे मिला हुआ अमाउंट है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू है ये। तो मैच्योरिटी वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ पी मल्टीप्लाई एन, और प्लस में क्या कर दूंगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको पी भी पता है कि पर मंथ कितना जा रहा है, एन भी पता है 18 है, मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है, यहाँ से मैं क्या कर लूँगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। हमसे पूछा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना। तो एक बार मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूँ फिर बताता हूँ क्या फ़ायदा मिलेगा इससे। तो मैच्योरिटी वैल्यू की जगह रख देता हूँ मैं मैच्योरिटी वैल्यू 15,084 इज इक्वल टू पी की जगह पे 800 मल्टीप्लाई एन के जगह पे 18 रखूंगा क्योंकि 1.5 ईयर्स है, ठीक है। तो 12 + 6 18 मंथ्स आ जाएंगे, और प्लस में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 15,084 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, 18 × 8 = 144। तो आ जाएगा 144 और ये 00 और प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। ये 14,400 इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 14,400 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 8 में 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में 1 जाएगा कितना 684 बचेगा। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया 684 रुपीज़। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर और वहाँ से क्या निकाल दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकाल दीजिए। समझ में आती बात, मतलब मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई में r/100 और मल्टीप्लाई में 1/12 पर एनम की बात करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पी की जगह हमें पता 800 था, मल्टीप्लाई में एन के प्लेस में हमें पता 18 मंथ्स है, और ब्रैकेट में 18 + 1 19 हो जाएंगे, डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाई आर नहीं पता, r/100 मल्टीप्लाई में 122, इस तरीके से आ जाएगा 1/12। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, और 2 से इसको उड़ा दीजिए 4 टाइम्स में, और 4 से इसको उड़ा दीजिए 3 टाइम्स में, 3 से इसको उड़ा दीजिए 6 टाइम्स में। समझ में आगे बात। तो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे 684 रख लीजिए, और इज इक्वल टू में क्या आएगा 19 बचा, और ऊपर क्या बचा 6 भी बचा हुआ, और क्या बचा आपके पास r बचा हुआ। अभी इस अमाउंट को इधर ले आइए, तो r इज इक्वल टू 684 डिवाइडेड बाय में 684। जस्ट कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहते हैं थोड़ा छोटा सा भी मिस्टेक कर देगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 19 और मल्टीप्लाई में 6। अब इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 1 टाइम्स में, फिर इसको 1 टाइम्स में, और 2 बचेगा 6 4 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 114 और नीचे बचा 19, 19 6 14, तो 6 आ जाएगा। तो 6% जो आएगा वो रेट आ जाएगा। तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो ये कहानी है आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स की 1 2 और 3 की।
फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट के 2 और बचे हुए हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 कहते हैं राजन डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक। तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है हर महीने का, हमें नहीं पता कितना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड राजन गेट्स दिस मच अमाउंट फ्रॉम बैंक आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब ये जो अमाउंट है वो क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है, 3 ईयर्स के बाद जो टोटल अमाउंट मिला है। तो आपको पता है यहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन और प्लस का सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 8088। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हम प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं, एक्स मानना एक्स मान लीजिए, मल्टीप्लाई में आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स है, और प्लस में एस आई सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे हमें अभी नहीं पता। तो इस अमाउंट को इधर ले आता हो तो आ जाएगा 8088 माइनस का 36 पे आ जाएगा और इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ये मल्टीप्लाई के लिए 36 पे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है किसके टर्म में, प्रिंसिपल के टर्म में। और यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा तो आ जाएगा पी मल्टीप्लाई में एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1 डिवाइडेड में, देखिए आपके पास 2 ही फॉर्मूले, इन दोनों ही फॉर्मूले से इधर उधर मैनिपुलेट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आ जाएगा रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई में 1/12। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करना पसंद करूंगा। रीजन इसका सिंपल है क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए, इसमें भी पी की वैल्यू है, उसमें भी पी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास पी और मल्टीप्लाई में 36 मंथ्स के लिए तो ये 36, ये आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आर बाय 100। आर कितना 8% है, जस्ट लेट मी चेक, यस 8% है डिवाइडेड बाय में, और ये आ जाएगा 1/12। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते तो इधर आ जाएगा 8088 माइनस का 36p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए काटते हैं, यहाँ से 2 से काट दूंगा ये 4 टाइम्स में, 4 से इसको काट दूंगा 3 टाइम्स में, 3 से इसको काट दूंगा 12 बार में। चलिए तो मेरे पास और कट जाएंगे, इसको काट दूंगा मैं 4 से काट देता हूँ 3 टाइम्स में, 4 से काट देते हैं इसको 25 टाइम्स में। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा 40 या 9 कम हो जाएगा 111, ठीक है। 111p डिवाइडेड बाय 25 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना, p की वैल्यू निकालनी है ना। तो ऐसा करते हैं, इस 25 से सबको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, या फिर करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो चलिए, या फिर दूसरा तरीका ये है, -36p को उधर ले जाइए, ये आ जाएगा 8088 इज इक्वल टू 111p डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा प्लस का 36p। इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम लीजिए, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मतलब एक ही बात पड़ेगी, आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। इज इक्वल टू, तो इसको करूँगा तो आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 111p, बीच में प्लस 1 से करूँगा 25। अब 36 और 25 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो कुछ कर देते हैं फटाफट। 36 के 0 बच के 3, 3 × 5 = 15, 3 × 18 और 36 × 2 = 72। ये आ जाएगा 0078 और एक आ जाएगा 900। क्या बात है, ये आ गया 900p। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके नीचे 1 लीजिए, इससे इसको करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, और इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दूंगा तो 900 1000 हो गया, 1011, तो 1011p आ जाएगा इज इक्वल टू, इससे इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 8088 मल्टीप्लाई 25 रहेगा, यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 8088 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइडेड बाय में 1011। इससे इसको सीधा काट दिए, देखिए 8 टाइम्स में कटेगा, समझ में आ रही बात। और इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। समझ में आती है बात, डन है, फील आया। चलिए, तो ये हो गया आपके पास पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होगा, p होगा वो, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब करते हैं हम बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 5, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब नॉर्मल ही क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। चलिए, अब 5th में कहा जा रहा है, मीना हैज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अगेन रिकरिंग अकाउंट है, बताया था मैंने अभी आपको, है ना। कहता है ऑफ ₹340 पर मंथ, मतलब p की वैल्यू जो है आपके पास जो हम लेते हैं वो 340 है। फिर कहता है रेट ऑफ 6%, रेट है आपके पास 6%, 6 लीजिए, वो तो करेंगे ही। इफ सी गेट्स इतना अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू पता है आपके पास 7157 है, तो फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। तो यहाँ से आपके पास टोटल टाइम जो है वो आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ से कुछ निकालते हैं। पहले तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा p × n और प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू है 7157, प्रिंसिपल है 340, मल्टीप्लाई n हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, बीच में प्लस में सिंपल इंटरेस्ट।
यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे तो 7157 माइनस का 340 टाइम्स n इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमें पता है p मल्टीप्लाई n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई r बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 1/12। चलिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये वाला 7157 माइनस का 340 n रखिए, p के जगह पे क्या था 340 तो 340 रखिए, मल्टीप्लाई n के जगह पे नहीं पता n+1 डिवाइडेड बाय में 2 ही रखेंगे, रेट के जगह पे 6/100 है और ये 1/12 है। देख लीजिए सब जगह n दिखेगा, वही n हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा 7157 माइनस का 34n इज इक्वल टू 340n सॉरी, तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0 तो कटा भाई, चलो राहत मिली। 6 से इसको काट दिया 2 टाइम्स में, चलो ठीक है। 2 से इसको काट दिया 17 बार में, चलो और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो 10 टू 20 यहाँ पे बचेगा और ऊपर बचेगा 17, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की स्क्वायर प्लस का n और डिवाइडेड में बचा 10 टू 20। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस तरीके से इससे इसको करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा 17 n की स्क्वायर प्लस का 17n। देखिए मैंने क्या किया, 17 दोनों से मल्टीप्लाई करके, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इससे इसको कर देता हूँ तो मेरे पास इज इक्वल टू में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 दूनी 14 बच गए 1, 5 दूना 10 1 11 बच गए 1, 1 2 और 1 आ जाएगा 3 और 7 दूना 14 और 1 इसमें 0 था तो 0, और इसमें से फिर माइनस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 680 680 और 1 0 यहाँ पे भी था आपके पास, कितने जीरो रहेंगे 680 और 1 0 यहाँ से रहेगा और ये n था तो n। समझ में आई बात? चलिए ये आ जाएगा मेरे पास 17 n की स्क्वायर प्लस का 17 n, ये अमाउंट इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6800 n और ये अंदर आएगा तो माइनस का 143140 और इक्वल टू में बच जाएगा आपके पास 0, है ना। ये अंदर लाया तो प्लस का, ये अंदर लाया तो माइनस का, इक्वल टू में बचा दिया 0। यहाँ से आ जाएगा 17 n की स्क्वायर प्लस का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6817 n और ये आ जाएगा माइनस का 143140 इक्वल टू में 0। तो एक बार चेक कर लीजिए, 17 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, है ना, सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी और ये भी हो ही जाएगा, चलो कर लेंगे। तो 17 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और एक छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा जिसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इधर मिटाने की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए सो दैट मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड ही निकालना है, ऑफकोर्स निकल ही जाएगा तुरंत ही, है ना। चलिए तो यहाँ से इतना हटा दिया जाए, है ना, और इधर लिख लेता हूँ मैं, फिर पूरा ही मिटा दूंगा। तो 17 से डिवाइड करने के बाद देख लेते हैं कितना आएगा, ये बन जाएगा आपके पास n की स्क्वायर, देखिए इससे 17 इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे भी चला जाएगा। अच्छा अगर किसी को मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है, चलिए अभी आएगा बताऊंगा, प्लस में इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 चौक 68 फिर 0 फिर 1 टाइम्स में फिर n आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर 17 से इनको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 17 छक 102, 7 बार में 119, 8 बार में 136, है ना, 17 136, ठीक है। तो 8 बार में हो गया 136, तो कितने बच गए इधर 4 3 7 7 बच गया, फिर 1, फिर 4 बार में 68, फिर 3 बचा, फिर 34 2 बार में, फिर ये 0 और इक्वल टू में 0 समथिंग 0 ही रहेगा। मैंने 17 से इसको डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अब चलिए इसको क्या करना, देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता है, मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर चैप्टर नंबर 5 जो आपका है उसको बना दिया है। 9th में भी क्या हुआ आप लोगों ने, ठीक है। अगर कोई भूल गया तो वहाँ से पहले सीख लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फिर यहाँ पे आपको कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको स्प्लिट करना है तो 4 1 डबल लग रहा है ये लगभग, तो आप ले लीजिए कितना 4 4 और ये आ जाएगा 1, है ना। 2 से अगर करता हूँ तो 4 2 1 आ जाएगा, है ना, और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही अमाउंट आ जाएगा, नहीं आएगा 20 से करना पड़ेगा तो ये अमाउंट आ जाएगा, और दोनों को माइनस करता हूँ तो ये भी आ जाएगा, बिल्कुल सही ले लिया मैंने। ये आ जाएगा n की स्क्वायर प्लस का 421n और माइनस का कर दीजिए 20n और माइनस का 8420 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन लीजिए n, तो मेरे पास आ जाएगा n प्लस का 421 माइनस का यहाँ से ले लीजिए 20, बचेगा n प्लस का 421 इक्वल टू में 0।
यहाँ से आ जाएगा n प्लस में 4 to 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी माइनस का 421 और यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी आपके पास 20। अब ऑफ कोर्स n की जो वैल्यू है, जो टाइम पीरियड है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको आप नेग्लेक्ट करके आप n की वैल्यू क्या लेंगे 20। और ये जो 20 टाइम होगा वो किस में होगा, मंथ्स में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, किस में होगा, मंथ्स में होने वाला है। तो 20 मंथ्स के लिए उसने अकाउंट को होल्ड करके रखा था। बेसिकली किसके लिए, हर मंथ इंस्टॉलमेंट दे रहा था। कितने का इंस्टॉलमेंट, कितने का दे रहा था भाई, इसमें बताया नहीं, 340 का। यस, बात समझ में आती है, दे रही थी। शीश मीना, शीश फीमेल। चलिए, तो अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक्सरसाइज 2। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।